हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि इलेक्ट्रॉन्स ने यानी कि ई प्लस बेंजीन पर आक्रमण करके मध्यवर्ती सिग्मा संकुल बनाता है। इनमें से किस सिग्मा संकुल की ऊर्जा सबसे कम है? तो पहला विकल्प दे रखा है NO2 के बाद में यहाँ पर लगा रखे हैं आपने हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स नहीं, और बीच में क्या है आपके सिग्मा संकुल है। तो इसी प्रकार से दूसरा विकल्प है यहाँ पर, तीसरा विकल्प है यहाँ पर, चौथा विकल्प है। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि इनमें से किस सिग्मा संकुल की ऊर्जा सबसे कम होगी। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे कम ऊर्जा वाला जो संकुल है उसको आपको बताना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, जो हमारे दिए गए प्रश्न का उत्तर खोजना है। अगर आप प्रश्न में दिए गए उत्तर को पता लगा पाएंगे तो आप प्रश्न को हल कर पाएंगे। देखिए, आप कौन से नहीं बेंजीन पर आक्रमण करके मध्यवर्ती सिग्मा संकुल बनाता है। देखिए, बेंजीन कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पर आप तो क्या होता है, इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन से नहीं जब आक्रमण करता है तो क्या होता है, आक्रमण करके क्या करता है, इसके जो बंध होते हैं उनको तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद में क्या करता है, ये अनुनाद करता है बेंजीन। इसकी विभिन्न प्रकार की अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। और यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन है तो ये क्या करेगा, बेंजीन यहाँ पर जाकर के जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जुड़ जाता है। देखिए यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन पहले से था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ जाता है, और जो आपके जो बॉन्ड होता है, बंद होता है, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। कुछ इस प्रकार से टूटने के बाद में ये विभिन्न प्रकार की अनुनादी संरचनाएं बनाता है। अनुनादी संरचनाएं बना करके ये बनाता है आपके एक अनुनाद संकर। तो वो कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ पर लगाते हैं आप प्लस। तो आपसे प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, देखिए प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे कम ऊर्जा किसकी होगी। तो देखिए, ऊर्जा और स्थायित्व क्या होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जिसकी ऊर्जा सबसे कम होगी उसका स्थायित्व क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो जिसका स्थायित्व सबसे ज्यादा है, देखा जाता है आवेशों के आधार पर, आवेश कहाँ पर स्थित है, किस प्रकार से उसमें वो है। तो जिसका स्थायित्व सबसे ज्यादा होगा उसकी ऊर्जा सबसे कम होगी। तो हम इसके हिसाब से पता लगाते हैं सबसे ज्यादा स्थायित्व किसका होगा। तो देखिए, सबसे NO2 समूह होता है। नाइट्रो समूह क्या काम करता है, नाइट्रो समूह होता है एक खींचु समूह, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह होता है। तो क्या करता है, ये बेंजीन वलय में प्लस आवेश यानी कि धनात्मक आवेश घनत्व को बढ़ाता है। और जब धनात्मक होते हैं, जितनी भी आपके जो यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, उदासीन रहना पसंद करते हैं। तो हम चाहेंगे कि अगर बेंजीन के पास में प्लस है तो क्या हो जाए, वो माइनस की सहायता से उसको उदासीन किया जाए। देखिए समूह होता है वो क्या करता है आपके, देखिए NO2 समूह क्या करता है, जो आपकी स्थिति के हिसाब से अगर ये देखा जाए तो क्या करता है, ये -M प्रभाव लगाता है, उसके अलावा -I प्रभाव लगाता है। तो -I प्रभाव करता है इसका स्थिति पर निर्भर। तो आप देखेंगे जो सबसे पहले वाली संरचना है, पहली संरचना में क्या है, देखिए जो आपके पैरा स्थिति पर है, पहली वाली संरचना में जो आपके NO2 समूह है पैरा स्थिति पर है। और आप दूसरी संरचना में देखेंगे तो देखिए दूसरी में NO2 समूह है ही नहीं है। तीसरी संरचना में देखेंगे आप तो तीसरी संरचना में क्या दे रखा है, जो आपके NO2 समूह है वो लगा रखा है आपने ऑर्थो स्थिति पर। और चौथी संरचना में लगा रखा है आपने NO2 समूह लगा रखा है, मतलब मेटा स्थिति पर लगा रखा है। तो आप एक चीज पाएंगे, देखिए यहाँ पर एक चीज देखने योग्य है कि NO2 समूह है कीटू समूह, बाकी के A, C और D विकल्प में आपके NO2 समूह आपने लगा रखा है। लेकिन विकल्प B में आपके पास में कोई NO2 समूह नहीं है। विकल्प B में NO2 समूह नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेंजीन के पास में इलेक्ट्रॉन घनत्व था जो वो क्या था, वो ऑलरेडी जितना था उतना ही रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पर है आपके हाइड्रोजन और यहाँ पर है आपके इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो अगर आप इस पे NO2 समूह लगा देंगे और इसके पास ऑलरेडी धनात्मक आवेश है तो ये NO2 समूह तो क्या करता है, धनात्मक आवेश को और बढ़ा देता है। तो हम नहीं चाहेंगे ऐसा हो, और ऐसा हमारे पास विकल्प बी में हो रहा है। तो आप इन सभी विकल्पों का एनालिसिस करने पर ये पाएंगे कि आपके जो विकल्प बी है ना, उसका स्थायित्व क्या हो जाता है, सबसे ज्यादा हो जाता है। जब विकल्प बी का स्थायित्व सबसे ज्यादा हो जाता है तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि जो हमारा विकल्प बी है, विकल्प बी की जो ऊर्जा हो जाएगी वो सबसे कम हो जाएगी। तो आप देखेंगे यहाँ पर विकल्प बी का स्थायित्व सबसे ज्यादा होने की, तो आप यहाँ पर क्या पाएंगे कि विकल्प बी का जो क्या है स्थायित्व वो सबसे ज्यादा होने की वजह से इसकी ऊर्जा सबसे कम हो जाएगी, इसलिए हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।